एक्शन स्क्वाड। जी तो आज की हमारी वीडियो क्या होने वाली है? आज मैरिज मटेरियल बाय रजत चौहान। ये भी एक स्टैंड अप कॉमेडी है। हाँ, एक न्यू जो है ना हम करेक्टर पे जो है ना वो करने जा रहे हैं। ये भी सजेशन वीडियो होगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल सजेशन वीडियो ठीक हो गया। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में हमें और मजे की स्टैंड अप कॉमेडी लाजमी सजेस्ट करें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। होल माई लाइफ आई हैव बीन कंसिडर्ड एज मैरिज मटेरियल। लड़कियों के पास ना गिव मी लाउड चेयर गर्ल्स, आपको भगवान ने एक दिव्य शक्ति तो दी है कि आप लड़के को सेंस कर लेते हो कि कितने तक ठीक है आपके लिए, कहां तक आपको भगवान ने शक्ति दी है ये तो मानो ना, बाकी आपको कपड़ों में चॉइस ना दियो। आपको तो वैसे चॉइस दी हुई है कि आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़का, याद रखना भाई, अगर कोई लड़की से आप बात कर रहे हो, आपने लिखा डियर कैसे हो और तुम्हें पसंद करती है तो रिप्लाई कर भी देगी। अदरवाइज तुम्हें नहीं पसंद कर लिख देगी हाउ डेयर यू राइट मी डियर। इवन सलमान खान कांट राइट डियर। आप समझ रहे हो, वो बहुत क्लियर होती हैं लड़कियां। साइबर हब इज अ प्लेस जहां पे मैं बहुत लड़कियों से मिला हूं, तो मुझे ना हमेशा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है सीरियस से। मैं पहली बार लड़की से मिला था, मुझे आज भी याद है, वो लेकर आई थी करीबन अपना 20 पेज का सीवी। फर्स्ट लड़की जिसने मुझे बताया कि मैं एक मैरिज मटेरियल हूं। 20 पेज का सीवी लेकर आई थी। मैं बैठा सामने, कह रही इसमें क्या ही पूछ लोगे आप एक्स्ट्रा। जितने भी लड़कों से मिली उन्होंने जो भी सवाल पूछे मैंने इसका डॉक्यूमेंट कर दिया है। उसने पूरा पेपर लेके करी आपको जो भी जानना है मेरे बारे में आप जान सकते हो। इसका मेरी तरफ से हाँ है, मैंने आपकी फोटो जूम इन जूम आउट कर लिया, मेरी तरफ से हाँ है। मैंने कहा काफी ज्यादा प्रेशर नहीं लग रहा आपको? कह रही मैं चट मंगनी पट ब्याह में बिलीव करती हूँ और आप मुझे अच्छा लगे, बनती है बात। मैंने कहा जी मैं काफी प्रेशर है फैमिली का। कह रही मुझ पे काफी। मैंने कहा मुझ पे इतना नहीं है। फिर उसने बोला कि रजत समझो मेरी ना दादी के पास टाइम कम है। अब टिपिकल फिल्मी सीन नहीं हो गया। अब मैं मैरिज मटेरियल। मेरे मुंह से निकला क्या हुआ आपकी दादी को? तो मुझे आज भी याद है कि उसने मेरा एक हाथ अपनी तरफ खींचा और अपने दोनों हाथों के बीच में रख के बोला हमारी दादी को। हमने कब माना पागल आगल हो, ये क्या ऐसा। जैसे मैं आप दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, मुझे इस फ्रेंडशिप के बारे में भी जानने का मौका बहुत लेट मिला। जैसे मैं एक लड़की से मिला, वो सीए थी, बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ी लिखी समझदार, बिल्कुल वेल। 3-4 बार मिल चुका था, अच्छा लगा, बात करके मुझे लगा व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप। तो उसने बोला आपको ना मेरी फ्रेंड से मिलना पड़ेगा पहले। अब कुछ लड़कियों के पास ना कुछ उन्होंने अपनी फ्रेंड रखी होती है, थ्रू आउट देयर लाइफ उन्होंने फिक्स कर रखा है कि जब भी मैं किसी को डेट करूंगी, मैं किसी की शादी करूंगी, पहले वो लड़की ऑडिट करेगी। आपकी ये है, मैं समझ पा रहा हूँ, वही है, मैं समझता हूँ ना। और जब वो कंफर्मेशन देगी तभी मैं आगे बात बढ़ाऊंगी। तो मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि इतना भी मतलब कोड होता है इन दोनों का। तो मैंने कहा इतनी क्या खास है आपके लिए, आपके पेरेंट्स से इंपॉर्टेंट थोड़ी। करीब वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। जब मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान थी उसने मुझे संभाला। जब मैं फाइनेंशियली एक रफ पैसे गुजर रही थी उसने मुझे संभाला। जब मुझे पता नहीं था कि मैं करियर में क्या करूं उसने मुझे संभाला। मैंने कहा बुरा मत मानना, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। उसका रुमाल गिरा, मैंने कहा छोड़ो वो संभाल लेगी। आप क्या ही करोगे उसके लिए ऐसा। पर मैं बेस्ट लगता है, मुझे एक लड़की से मिला था, मुझे आज भी याद है। तो कह रही रजत सब कुछ बढ़िया है पर मेरी सिर्फ 2 शर्तें शादी के लिए। पहली कि लड़के के माँ बाप ना हो, और अगर हूं तो साथ में ना रहते हूं। मेरे पेरेंट्स थे, मैंने कहा देखो आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं, मेरे पेरेंट्स हैं। तो मैं उठ के जाने लगा तो कहती मैं वेट कर लूंगी। कैसी बात कर, 2 साल बाद फोन आया, कह रही जिंदा। मैं रख पागल आगल हो रही है क्या? इतना क्या होता है यार? होता है। जैसे एक लड़की से मिला था, उसका कॉन्सेप्ट था मैम कि ना उसे बच्चे नहीं करने। मतलब कई लड़कियों का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कईयों का होता है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि उनका वो क्लियर थॉट है कि हमें बच्चे नहीं करने, पर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कहा अगर मैं शादी करता हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ इसका रीजन क्या है। गलत तो नहीं सवाल भाई? होता है ना किसी का बायोलॉजिकल होता है, किसी का हेरिडिटी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैंने क्या रीजन है, तो उसने मुझे रीजन दिया। कहती रजत मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कंसेंट लिया धरती पर लाने से पहले मुझे। उनके कंसेंट ना लेने की वजह से मुझे जीना पड़ रहा है धरती पे। मैंने कहा हाँ, उनको अल्ट्रासाउंड के टाइम पूछ देना चाहिए था कि बेटा आना है नहीं आना है आपको। ये तो कोई रीजन नहीं होता। मैं कहा बिल्कुल अलग। जैसे एक लड़की से मिला था, कुछ लड़की होती हैं जो सॉर्टेड है कि हमें शादी करनी ही नहीं है, पर वो लड़कों से मिलने जाती है। मैं एक लड़की से साइबर हब पे मिला कि रजत देखो शादी का मेरा कोई प्लान नहीं है,
मेरा बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि जब भी मेरा मन करता है कि मैं कुछ अच्छा खाऊं, मैं शादी.com खोल लेती हूँ। मैंने कौन जोमेटो खोले, उसको बोलती हूँ ये रेस्टोरेंट मिलते हैं, आ जाता है, खाना खाते हम चले जाते हैं। बेस्ट लगता है मुझे, आज तक इतनी लड़कियों से मिला हूँ, वाइफ बेस्ट है मेरी, बट बताऊँ जो लड़की मुझे लगती है बेस्ट लगी है ओवरऑल मिलने में। आपने सुना है कोट, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स प्रोड्यूस बेस्ट लायर्स? मैंने इसका पहली बार और आखिरी बार एक लाइव एग्जांपल देखा। मैं एक लड़की से मिला, मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसने बोला मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि मैं किसी से मिल रही हूँ। इससे क्या होता है, वो प्रोसेस को फास्ट कर देते कि जल्दी बता क्या हुआ आगे। मैं एग्री करता हूँ उस बात से, मैं बिल्कुल साथ में था उसके। मैं उससे बात कर रहा हूँ, 7:30 की बात है, हम ऊपर जहाँ पे इस साइबर पे मिले थे, 7:30, 8:30, 9:30, उससे इतनी बातें हुई, दुनिया के बारे में बात हुई है, वो बता रही है लाइफ में ये सोचती हूँ, करियर के बारे में, एम्बिशन सब बताया उसने। मैंने कहा आई एम वेरी हैप्पी, मतलब इतना कुछ जानने के बाद। भाई 10:30 हो गए, उसकी मम्मी का 2 बार फोन आया कि बेटा कहाँ पहुंचे? मम्मी मैं निकलने वाली हूँ ऑफिस से। फिर मम्मी मैं बस रास्ते में हूँ, निकलने वाली हूँ बस ऑफिस से, बस कट। फिर 10:30 मम्मी को बोला बेटा हाँ कहाँ? मैंने कहा मम्मी मैं मेट्रो में चढ़ चुकी हूँ और हम मेट्रो में थे भी नहीं, तो हमारा खाना ऑर्डर हुआ ही था। मैंने कहा अब तो प्रेशर नहीं बनेगा इसके ऊपर कि माँ में से। भाई 11:15 मम्मी का फिर फोन आया, कह रहा बेटा कहाँ पहुंची? मम्मी मैं मेट्रो में हूँ। कहाँ बेटा कहाँ पहुंची? मम्मी वो मेट्रो नहीं पता कौन सा मेट्रो स्टेशन है, रखो कट। अब 11 बज चुके हैं, प्रेशर मुझ पे है। 11 बजे मम्मी का फोन आया, उसको मेरे एकदम से, क्योंकि इतने आवाज आती कि थोड़ा बाहर तक आवाज आ रही, बेटा कहाँ पर हो तुम? अब यकीन मानो मेरा दिल घबरा रहा है बेटा, घर का दिया बुझ चुका है, पड़ोस के कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया है, बिजली कड़क रही है। उसकी मम्मी इतनी बातें इसलिए कर रही हैं कि जितनी लंबी बातें होंगी ना उन्हें मेट्रो की आवाज आ जाएगी और पता लग जाएगा कि मेट्रो का स्टेशन कौन सा है। भाई वो उसकी माँ है और उसकी माँ ने 2.5 मिनट के बाद बोली थी कि बेटा 2.5 मिनट हो गया है, मेट्रो की अभी तक एक बार भी आवाज नहीं आई। वो उनकी बेटी थी, उसने ऐसे फोन किया और वापस किया, बोली मम्मी वो मेट्रो में मैं और मेरी फ्रेंड ही हैं, तो मेट्रो ने बोला कि 2 लोगों के लिए अनाउंसमेंट क्यों करनी है? क्या सफेद झूठ बोला है भाई साहब, ये मेरे पीछे तो मचा देगी भाई लाइफ के अंदर भाई। इनफैक्ट आप ये मानो मेरे पेरेंट्स मुझे टाइम पे मान चुके थे कि मैं एक मैरिज मटेरियल हूं। मैं बता रहा हूं आपको, एक दिन क्या हुआ, मेरी बहन को देखने के लिए कोई रिश्ते वाले आने वाले थे। मेरी बहन ऑफिस में लेट हो गई तो मेरे माँ बाप ने मुझे आगे कर दिया। कह रहे आप देखो भाई अगर ऐसा तो बहन कैसी होगी। कैसे माँ बाप है यार ये। मैं खुद चाय लेके गया था उनके लिए, आपको पता है आपको ऐसे काम तो पता। बेस्ट वन है इसकी, हर लड़की का सपना होता है पूछने के लिए कि आपका पास एक्सपीरियंस क्या है। मैंने कहा मैं एक मैरिज मटेरियल हूँ। कह रही बताइए कैसे? कोई पास रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप नहीं है, मैं बताता हूँ कि मैं कितना अच्छा मैरिज मटेरियल हूँ। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट में किसी को कभी प्यार हुआ, किसी को कभी ऑफिस में। मैं ऑफिस में काम करता था और ऑफिस में ना देखो आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो साथ में, आप मैम ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे साथ में बैठते हो। और वो अलग टीम में लड़की थी, मैं इस टीम में था। अब 2 अगर अलग टीम में लोग हैं ना तो उनके पास एक कॉमन बॉन्डिंग फैक्टर होता है, वो होता है बॉस की बिचिंग। और आप कभी गौर करो, बिचिंग इतनी खूबसूरत चीज है, जितनी मर्जी करा लो कोई थकता नहीं है कभी। आप देखो इतनी प्यारी चीज है। कोई मैंने देखा अपने 4-5 लोग और जुड़ जाते हैं लोग, पता है। जैसे 2 लोग बिचिंग कर रहे हैं, तीसरी जगह अरे वो छोड़ मैं बताता हूँ, और अब वो बिचिंग लीड कर रहा है। आप देख रहे हो, कभी नहीं किसी में थक गए भाई बिचिंग करके, कभी नहीं थकता कोई आदमी। आप काफी करते हो लगता है सर, आप भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा होता ना। तो ऑफिस में लड़की थी, सुंदर थी, मैं ठीक ठाक था। मैंने कहा चलो अच्छी बात हो रही है, ऑफिस से बात थी। अब क्या होता है, अगर किसी का कॉर्पोरेट में जाने में या ऑफिस जाने का मन नहीं करता, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक बहुत अच्छा काम करो, वहां पे अपना एक क्रश ढूंढ लो या बना लो। हर दिन एक मजा मिल जाती है ऑफिस जाने की, थोड़ा सज जाते हो, ये तरीका अच्छा होता है, ठीक है ना। वैसा वाला फैक्टर है। तो मैं ऑफिस में काम करता हूँ, सामने टीम बात करती थी, हम दोनों बहुत बॉन्ड करते थे, बात करते रहते, अच्छा था बहुत कुछ। वो पहली लड़की थी जिंदगी में ना, इससे आप याद रखना, आपको हमेशा ना वो इंसान मिलता है जो आपसे बस ये रहता है कि आप ये करो जीवन में, आपको ये काम करना है, आप ये करो, बस बताते हैं। हर कोई आदमी ना आपको गाइड करेगा, आप ये काम करो, पर कोई भी आपसे ये नहीं पूछता कि आप क्या चाहते हो करना। तो उस लड़की ने गलती से मुझसे वो पूछा था कि तुम्हें क्या करना है बड़े होके, या क्या करोगे आगे। मैंने कहा मुझे ना स्टैंड अप करना है। ओके गुड, क्या करोगे उसके लिए? मैं विल ट्राई, ओपन माइक जो भी करना है मैं करूंगा धीरे धीरे। उसको मैंने बताया, उससे बात होनी शुरू हो गई, अच्छी हो गई। ऑलमोस्ट 1 साल हमारी ऑफिस में बात हो रही है। मुझे पता है कि एक वाइब है, पर मैंने कहा मुझे स्टैंड अप करना है, तो मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकता, क्योंकि रात में कॉल सेंटर का मुकेश बनना पड़ेगा। पूरी कोशिश करी मैंने कि मैं ना बोल पाऊं उसको। फॉर एग्जाम्पल बीच में ऐसे मैसेज कर रही है, यू नो इफ यू हग समबडी फॉर मोर देन 1 मिनट इट रिलीजेस ट्रस्ट हार्मोन। मैंने कहा ये दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं समझा रहा कोई?